सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आइए आज इस कविता को हम पूरी करते हैं। माँ कह एक कहानी। आज ये दूसरा दिन है। हमने जाना कि राहुल अपनी माँ से कहानी सुनने की जिद करता है और माँ उसे कहानी सुनाती है। माँ उसे उसके पिताजी की ही कहानी सुनाती है और कहती है कि एक दिन जब तुम्हारे पिताजी बगीचे में भ्रमण कर रहे थे, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिद्ध होकर खरशर से। हुई पक्षी की हानि, हुई पक्षी की हानि, करुणा भरी कहानी। वो बताती है कि अचानक से एक हंस तेज गति से बाण लग जाने के कारण नीचे गिर जाता है और उस पक्षी की हानि होती है क्योंकि वो घायल हो जाता है। और ये उस पक्षी की दुख भरी कहानी है बेटा। उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें ठकाया, लक्ष्य सिद्ध की मानी, लक्ष्य सिद्ध की मानी, कोमल कठिन कहानी। बच्चों, वो कहती है कि सिद्धार्थ अर्थात बचपन का नाम सिद्धार्थ था, वो चौंक जाते हैं हंस के गिरने से और उसे जल्दी से उठा लेते हैं और वो हंस एक तरह से नया जीवन पा लेता है क्योंकि उसे कोई बचाने वाला मिल गया है। इतने में क्या होता है कि वो शिकारी जिसने बाण चलाया था वो आ जाता है। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग पक्षी, हट करने की ठानी, हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। बच्चों, वो बताती है कि जो शिकारी शिकार किया था उस पक्षी का, वो मांगने आ गया तो इसके पिताजी जो उसे बचाए थे वो रक्षक थे और वो उसकी रक्षा करना चाहते थे। तब जब उसने उस पक्षी को मांगा और हट दोनों में ही होने लगी तो इस तरह से वाद विवाद बढ़ने लगा और हुआ विवाद सदैव निर्दय में। वह आग्रही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में। सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। इस तरह से वाद विवाद बढ़ने पर वो दोनों ही अपने अपने जगह अडिग थे कि मैंने उसे बचाया तो मेरे पास ये पक्षी रहेगा, और जो मारने वाला भी कह रहा था कि मेरा ये शिकार है तो मैं रखूँगा। बात बढ़ गई और ये मामला न्यायालय में जा पहुँचा और ये बात सभी ने ही सुनी और इस तरह से ये कहानी जो छोटी सी लग रही है वो बहुत बढ़ गई। माँ कहती है, राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। कह दे निर्भय जय हो जिसकी, सुन लूँ तेरी बानी। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। माँ जानना चाहती है कि राहुल तुम बताओ किसका, तुम्हारा निर्णय क्या है कि न्याय पक्ष किसका लेगा। तुमने बिना भय किए ये बात बता दो, मैं भी तुम्हारी मन की बात जान लूँ। तब राहुल बोलता है, माँ मैं क्या बोलूँ, मैं तो बस कहानी ही सुन रहा हूँ। कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्य उसे न उबारे। रक्षक पर भक्षक को बारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी। इस पंक्ति में देखिए बच्चों, निरपराध मतलब जिसने कोई अपराध न किया हो, रक्षक अर्थात रक्षा करने वाला और भक्षक अर्थात मारने वाला। तो माँ कहती है कि बेटा ये कहानी जो तुमने सुनी इसमें अंत में जीत तुम्हारे पिताजी की हुई क्योंकि निरपराध को कोई मार रहा था और वो उसकी रक्षा कर रहे थे और इस तरह से दया की ही जीत हुई। न्याय ने उसी के हक में हित में फैसला सुनाया और इस तरह से तुमने ये महत्वपूर्ण कहानी मुझसे सुनी। ये एक बच्चों आप लोगों को भी ये कविता से ये सीख लेनी चाहिए कि हमें
सत्य का साथ देना चाहिए, दूसरों को सताना नहीं चाहिए बल्कि उनकी रक्षा करनी चाहिए। अब बच्चों, आप लोगों का आज गृह कार्य है, 1 या 2 शब्दों में उत्तर दें, या हो सके तो उसे वाक्यों में भी आप उत्तर दे सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।